तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 का सेट 1 जो फिजिक्स का निकला हुआ है। तो चलिए और देखिए, यहाँ कुछ से पहले कुछ दिया है क्वेश्चन करने। 1.5 घंटा दिया है समय और पूर्णांक 30 नंबर का और 30 का प्रश्न है। तो चलिए अब बिना देर के हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी इकाई की विशेषता है? तो कौन सी है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर होगा। उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। अब सेकंड में आते हैं। तो देखिए, गुरुत्व स्थिरांक का आयामी सूत्र। तो गुरुत्व स्थिरांक जी बराबर होता है mr² बटे में m1 m2। तो इसका हो जाएगा सी नंबर, m पर पावर -1 L3 और t का पावर -2। तो चलिए अब थर्ड नंबर पे आते हैं। तो तीसरा नंबर क्या है? तो है कि निम्नलिखित में कौन सी जोड़े की बीमारी समान है? तो इसका हो जाएगा आवेग और संवेग। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर। अब आते हैं 4 नंबर में। तो निम्नलिखित में से कौन सा समय की मात्रक नहीं है? तो सेकंड तो समय का है, वर्ष भी है, पारसेक नहीं है और प्रकाश वर्ष भी नहीं है। प्रकाश वर्ष का ही बड़ा रूप है पारसेक। तो ये तो दूरी का मात्रक है, प्रकाश और प्रकाश वर्ष, इसीलिए इसका बी और डी दोनों हो जाएगा। इसमें कन्फ्यूजन मत होना, इसका बी और डी दोनों हो जाएगा। अब आते हैं 5 नंबर में। तो देखिए क्या है, बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है? तो बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है हम लोग जानते हैं। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट। अब आते हैं 6 नंबर में। वेग समय ग्राफ का ढलान क्या देता है? तो वेग समय ग्राफ का ढलान हमें कौन सी देता है? तो इसका हो जाएगा त्वरण। त्वरण होता है, क्योंकि होता है ना, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वही हुआ, वेग समय ढलान क्या देता है? तो त्वरण देता है। ठीक है, अब आगे बढ़। अब 7 नंबर देखते हैं क्या है इसमें। एक गेंद को लंबवत रूप से 20 मीटर प्रति सेकंड के वर्ग से प्रक्षेपित किया जाता है। पहले 2 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। और जी बराबर यहाँ दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये ए का मान ही दे दिया है। तो इसको आप s बराबर दूरी बाहर कर सकते हैं ut प्लस हाफ GT², क्योंकि यहाँ a के जगह में g लेना है आपको और g का मान यहाँ माइनस हो जाएगा, उल्टा बोला है। तो इस तरह से इसका आंसर निकलेगा, ऑप्शन बी नंबर राइट होगा। और आप लोग यदि बोलिएगा तो मैं इसका सॉल्यूशन भी बना दूंगा। इसमें वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं सिर्फ आंसर बताते जा रहा हूँ और थोड़ा बहुत मुँह से बता रहा हूँ कि कैसे आंसर आएगा। अब 8 नंबर पे आते हैं हम लोग। तो 8 नंबर में क्या है देखिए, त्वरण किस प्रकार की भौतिक राशि है? तो त्वरण हम लोग जानते हैं कि यह एक सदिश राशि है। तो हो जाएगा ए ऑप्शन राइट। अब चलिए 9 नंबर में। यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो हम उसकी तय की गई दूरी के बारे में क्या कह सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए ये हम यहाँ से शुरू किए तो इसका त्वरण हाँ विस्थापन हो गया शून्य, हम वहीं आ गए पर दूरी तो हुआ। तो इसी तरह से इसका आंसर हो जाएगा, यह शून्य हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, क्योंकि दूरी शून्य यहाँ। तो ऑप्शन डी राइट। अब चलिए 10 नंबर पे आते हैं। अब देखिए यहाँ क्या बोला है, दो कारें ए और बी 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से आगे बढ़ रही है। यदि दोनों कारें एक ही सीधी रेखा में एक ही दिशा में चल रही हो तो कार बी की तुलना में कार ए का आपेक्षिक वेग क्या होगा? तो आपेक्षिक वेग तो आप लोग जानते हैं कि कौन उसकी तुलना में, मतलब कि सापेक्ष में कौन ज़्यादा है। तो इसको सिंपल घटा देना है। तो 100 में 60 घटाइएगा तो आ जाएगा ये नंबर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। 11 नंबर, विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो विस्थापन की परिवर्तन की दर हम लोग जानते हैं, यह तो वेग कहलाती है। तो बहुत ही आसान हो गया, सी नंबर राइट आंसर हो गया इसका। अब 12 नंबर, घूर्णन गति में द्रव्यमान का समतुल्य राशि क्या है? अब घूर्णन गति में बोल रहे हैं कि द्रव्यमान का समतुल्य राशि क्या है? तो घूर्णन गति में द्रव्यमान का समतुल्य राशि, तो इसका हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये सब जितना बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये सब से ही एग्जाम में आ ही जाता है फाइनल में। अब चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर में। एक साथ क्षैतिज रूप से एक ही स्थान से अलग अलग गति के साथ 2 गोलियां चलाई जाती है, कौन सी गोली पहले जमीन से टकराएगी? तो यहाँ पर तो द्रव्यमान और वेग दोनों का बात हो रहा है, तो यहाँ यह द्रव्यमान पर, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब इसका ए मत मार देना ऑप्शन गलती करके।
अब देखिए 14 नंबर में आते हैं, दो सदिश राशियों वेक्टर के बीच निम्नलिखित में से किस संचालन के कारण हमें जो सदिश राशि मिलेगा वह दोनों राशियों के लंबवत होगा। तो ये जानते हैं, यह होता है क्रॉस प्रोडक्ट होता है सदिश गुणनफल। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा 4 नंबर घ। अब चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। 15 नंबर क्या है, किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण किस पर निर्भर नहीं करता है। तो किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण डी। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी, वस्तु का कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता है। अब चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब प्रक्षेप्य गति सीमा, अब प्रक्षेप्य की क्षैतिज सीमा अधिकतम होने के लिए प्रक्षेपण का कोण क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि अधिकतम दूर तक कोई भी चीज़ को हमें फेंकने के लिए उसे 90 डिग्री के एंगल पर फेंकना, 45 डिग्री के एंगल पर फेंकना होता है। तो ऑप्शन ये राइट हो जाएगा इसका। अब चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, प्रक्षेप्य गति के लिए निम्नलिखित में कौन सा स्थिर रहता है। तो प्रक्षेप्य गति के लिए कौन सा रहता है, तो वेग का क्षैतिज घटक, वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर, जब कोई बस अचानक टर्न लेती है तो यात्री बाहर की ओर फेंका जाते हैं। अब ये तो जानते हैं, ये गति के जड़त्व के कारण वो लोग बाहर की ओर फेंका जाते हैं। ये सब बी और सी तो दोनों होगा नहीं इनमें से दोनों। अब चलिए अब 19 नंबर चलते हैं, एक समान वेग से चलती हुई खुली कार में बैठा एक व्यक्ति एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंकता है तो गेंद कहाँ गिरेगा। हाँ, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ बोल दिया है, यहाँ पहले ही बोल दिया है समान वेग है, तो समान वेग में उसका हाथ में ही गिरेगा। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं 20 नंबर, 5 न्यूटन का बल 1 केजी द्रव्यमान के शरीर पर कार्य करता है तो शरीर का त्वरण क्या होगा। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। आप लोग जानते हैं कि F बराबर एम ए होता है, तो यहाँ ए पूछा है तो ए बराबर हो जाएगा आप लोग का F बाय एम, तो 5/1 तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आत्म समायोजन बल है। तो बोल रहा है इसमें से कौन आत्म समायोजन मतलब कि अपने आप को संतुलित कर लेता है, तो वह है स्थैतिक घर्षण में अपने आप चाहे थोड़ा लगाए चाहे ज़्यादा वो उतना ही लगाता है। अब चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, जब एक सिस्टम पर बल लगने वाला बल आघूर्ण शून्य हो तो निम्नलिखित में किस राशि में बदलाव होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोणीय वेग। इसका हो जाएगा कोणीय वेग। इसका मतलब कि अरे रुको, तो बोल रहा है कि इस राशि में बदलाव नहीं होना चाहिए, तो इसका हो जाएगा कोणीय वेग। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं 23 नंबर। हाँ, अब यहाँ देखिए 300 ग्राम द्रव्यमान का एक हथौड़ा 40 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हुए एक कील सेट करता है। कील इतना 0.02 सेकंड बहुत कम समय में हथौड़े को रोक देती है, तो हथौड़े कील पर द्वारा लगाया गया बल क्या होगा। तो ये तो मतलब वो आसान है, उतना हार्ड नहीं है कि आप लोग डर गए। तो जैसे F बराबर एम ए होता है ना, बस वही है। तो F बराबर आपको एम ए यहाँ पर कर देना है। तो यहाँ ए आपको तो वो सोच रहे होंगे नहीं दिख रहा है, पर ये 40 मीटर पर सेकंड जो गति दिया है और टाइम दिया है, तो गति बाय टाइम करने से आ जाएगा आप लोग का त्वरण, और उसी से निकल जाएगा एम, और एम दिया है तो एफ आप लोग को निकल जाएगा ए नंबर 600 न्यूटन निकल जाएगा। इसका सॉल्यूशन है मेरे पास, आप लोग मांगेगा तो दे देंगे, क्योंकि यहाँ बहुत टाइम लग जाएगा दिखाने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 24 नंबर, 40 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को 8 केजी द्रव्यमान की बंदूक से 800 मीटर पर सेकंड की वेग से दागा जाता है, तो बंदूक पीछे हटने के वेग की गणना कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि पीछे आ रहा है तो यहाँ माइनस में ही होगा, और माइनस सिर्फ बी में दिया और डी में, तो इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अभी क्या दिया, 3 केजी द्रव्यमान को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 4 केजी द्रव्यमान को 4 मिनट गति करने का आवश्यक बल क्या होगा। दोनों मामलों में बल शून्य होगा। 3 केजी का द्रव्यमान को 5 अधिक बल होगा, 4 केजी का तो देखिए इधर 3 केजी द्रव्यमान और 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बल हो जाएगा इसका 15 और इसका 16 हो जाएगा। तो ये 16 तो 4 केजी द्रव्यमान, तो ऑप्शन डी राइट। देखिए आप लोग को समझ में आ जाएगा सर। तो देखिए इस तरह से हो गया ये। अब नेक्स्ट पर चलते हैं।
अब क्या है, वृत्त गति से गुजरने वाले पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्र बल क्या होता है। तो वृत्त गति से गुजरने वाले अभिकेंद्र बल पर लगने वाला क्या होता है, mv² बटे में r। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या है, 27 नंबर। दो वस्तुएं ए और बी समान संवेग से गतिमान है। वस्तु बी का द्रव्यमान वस्तु ए के द्रव्यमान से अधिक है, तो दोनों से किस वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो इसमें बता दो कि इसमें दोनों का क्या ऑप्शन दिया, वस्तु ए वस्तु बी दोनों वस्तु की गति समान होगी, दिया डाटा दे रहा है। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, दोनों वस्तु की गतिज ऊर्जा समान ही होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं। बल 28 नंबर। बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र निरूपित करता है। तो बल और विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र कौन सी करता है, गति नहीं, त्वरण भी नहीं, आवेग भी नहीं। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, क्या गया, कार्य। अब नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर। 50 सेकेंड में 100 kg के द्रव्यमान को 50 मीटर की ऊंचाई तक उठाने के लिए आवश्यक औसत शक्ति क्या होगी। तो आवश्यक औसत शक्ति इससे आप निकाल सकते हैं P, शक्ति P बराबर होता है W/T। तो W निकल जाएगा आप लोग का, और उसमें समय दिया है 50 सेकेंड, W बार हो जाएगा 100 kg और यहाँ 50 मीटर, और फिर हाँ जी का मान बैठाना पड़ेगा 9.8। उस तरह से आप लोग का निकल जाएगा ऑप्शन ए, 980 वाट निकल जाएगा शक्ति। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रव्यमान m और लंबाई l छड़ वाली का उस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा जो इसकी लंबाई के लंबवत तथा मध्य बिंदु से गुजरती है। तो इसका हो जाएगा, ये देखिए ए भी नहीं होगा, बी नहीं है, ml² बटे 12। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अब चलिए, तो इस समझे, देखिए इस तरह से एक छड़ होता है, तो इसके बीच से जो घूमेगा यहाँ इसका बल जड़त्व आघूर्ण घूमेगा, तो उस तरह से निकलेगा। अब चलिए नेक्स्ट पर 31 नंबर। 5 न्यूटन बल के कारण एक वस्तु बल की लंबवत दिशा में 14 मीटर चलती है, बल द्वारा किया गया कार्य बताए। तो इसका हो जाएगा, देखिए होता है Fs, रुकिए थोड़ा, हाँ इसका कौन सी होता है, Fs cos थीटा। तो थीटा यहाँ बोल दिया कि लंबवत चलता है, तो cos 90 का मान हो जाता है 0, इसलिए सबका मान हो जाएगा 0, इसलिए इसमें कार्य हो जाएगा 0 जूल हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं, अब खत्म हो जाएगा, 35 को तो है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, विस्थापन पर, विस्थापन और बल के बीच का कोण, आरोपित बल पर, या वस्तु का प्रारंभिक वेग पर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, वस्तु का प्रारंभिक वेग पर कार्य निर्भर नहीं करता है वस्तु का, हो गया। अब चलिए नेक्स्ट 33 नंबर। किसी वस्तु पर सभी बलों बाहरी और आंतरिक के द्वारा किया गया काम किस परिवर्तन के बराबर होगा। तो ऑप्शन पढ़ते हैं इसका, देखिए कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए। किसी वस्तु पर सभी बलों के द्वारा किया गया काम परिवर्तन के बराबर होता है, तो इसका हो जाएगा गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी राइट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र कहाँ, हमेशा वस्तु के अंदर होता है, वस्तु के भीतर या बाहर हो सकता है, हमेशा ज्यामितीय केंद्र में निहित होता है, हमेशा वस्तु के बाहर होता है। तो ये तो जानते हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र हमेशा उस वस्तु के अंदर ही होगा ना, बाहर थोड़ा ना होगा। अब चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। मूल बिंदु के परितः F इतना का बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए, यदि बल किन्हीं बलों पर लगता है इसकी स्थिति R इतना। हाँ, तो ये तो आप लोग जानते होंगे, इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और कैसे निकलेगा ये मैं बताता हूँ। देखिए ये वाला तो जानते होंगे, आप लोग लिख लेते हैं, पहले आई लिख लेते हैं, फिर जे, फिर के, रुकिए हाँ, तो फिर यहाँ जो दिया है -3 1, इसका 5 और इसका 7 और इसका दिया है 3j, इस तरह से करके आप लोग निकाल सकते हैं। तो उसी तरह से तो यही हो गया पूरा 11 का जो फिजिक्स का हुआ। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी से एग्जाम में आ जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो, वो भी इसका सॉल्यूशन जान पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।